आज हम लोग एक अलग पाठ पढ़ते हैं जो वीरेन डंगवाल जी ने लिखा हुआ है और उस कविता का नाम है हमारी नींद। वो नींद के ऊपर कविता लिख रहे हैं और देखिए वो इस कविता में क्या बता रहे हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं। मैं आपसे बार बार ये कहता रहता हूं कि मैं लेखकों के जीवन परिचय पर नहीं जाता हूं। उनका जीवन परिचय बिल्कुल सामान्य भाषा में, आसान सी भाषा में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन उन कवियों द्वारा या उन लेखकों द्वारा जो रचनाएं रची गई हैं, जो कविताएं रची गई हैं, उनकी जो भाषा है थोड़ी सी कठिन मालूम पड़ती है। तो मैं केवल उनकी कविताओं का, उनके पद्यों का अर्थ बताने का प्रयास करता हूं ताकि आप उनको ठीक से, गहराई से और अच्छे से समझ सकें। तो चलिए वीरेन डंगवाल जी की हमारी नींद नामक कविता को हम लोग आज समझते हैं। देखिए वो क्या कहते हैं कि मेरी नींद के दौरान, कह रहे हैं कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। कह रहे हैं मेरी नींद के दौरान, अर्थात दौरान माने समय, मेरी नींद के, जब मैं सो रहा था उस समय, मेरी नींद के समय जब मैं सो रहा था उस समय कुछ इंच बढ़ गए पेड़। जब मैं सो रहा था उसी समय पेड़ क्या किए, कुछ इंच बढ़ गए। और कुछ सूत पौधे, और पौधे भी कितने बढ़े, कुछ सूत बढ़ गए। सूत समझते हैं, कोई धागा जितना मोटा होता है केवल उतना, जितना पतला होता है धागा, जितना लंबाई में ऐसे पतला होता है, तो वो कह रहे हैं कि कुछ सूत ही, कुछ पौधे बढ़ गए और कुछ इंच कौन बढ़ गए, पेड़ बढ़ गए। पेड़ इंच बढ़े कुछ और पौधे कुछ सूत बढ़े। अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से, और जो बीज के अंदर अंकुरित होता है ऐसा नाम मात्र कोमल सींगों से। सींग जानते हैं, बैल के सींग होती है, गाय के सींग होती है। तो कह रहे हैं कि एक छोटे से बीज के अंदर जो अंकुर निकलता है वह अपने छोटे से कोमल सींगों के द्वारा धकेलना शुरू कर दिया। धकेलना, धक्का देना शुरू किया, किसको, बीज की फूली हुई छत को भीतर से। अब समझिए, मान के चलिए ये कोई बीज है और ये इसके अंदर पूरा वो सफेद वाला भाग होता है बीज वाला, और ये जो ऊपर है ये उसकी खोल है। तो जब ये जमता है, जब ये अंकुरित होता है, फूलता है, जब इसमें से नया पौधा उत्पन्न होता है, तो ये ऊपर की जो खोल है, जो छत जिसको कहा गया है, ये धीरे धीरे फूल जाती है। तो ये अंदर नीचे से अपने कोमल कोमल सींगों से इसको क्या करता है, फाड़ करके इसमें से निकल जाता है, ऐसे करके। समझ में आ गया? तो ये कहना चाह रहे हैं कि अपने अंकुर से किसी बीज ने अपने ऊपर की छत को अपने कोमल सींगों के द्वारा क्या किया, धकेलना शुरू कर दिया भीतर से, बाहर आने के लिए। कब? जब मैं नींद में था तब, जब मैं सो रहा था तब। और देखिए आगे क्या कहते हैं वीरेन डंगवाल, कहते हैं कि एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। जब मैं सो रहा था ना उस समय एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हो गया। हम लोग सोते रहते हैं, कोई एक मक्खी पैदा भी हुई और अपना जीवन पूरा समाप्त करके मर भी गई, उसका जीवन काल एक ही दिन का हुआ। सोचिए, हम सो रहे हैं और किसी का जीवन काल पूरा भी हो जा रहा है। कई शिशु पैदा हुए और कई शिशु भी पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए। कई शिशु पैदा भी हुए और कई शिशु मारे भी गए। वीरेन डंगवाल जो बात कहना चाहते हैं उस बात को समझना। वो कह रहे हैं कि हम जब तक सो रहे हैं, अर्थात समाज में जो कुछ हो रहा है हम उसको केवल देख रहे हैं, उसका हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सोए हुए के समान हैं, तब तक बहुत कुछ बदल जाता है।
कई लोग नए आ जाते हैं और कई पुराने लोग चले जाते हैं। कितने लोग पैदा होते हैं और कितने लोग मर जाते हैं। कब? जब हम सो रहे होते हैं तब। जब हम समाज के घटनाओं पर कुछ बोलते नहीं हैं तब। जब नहीं बोल रहे हैं तो आप तो सोए हुए के समान हैं। आदमी जब सोता है तो क्या करता है? कुछ बोलता नहीं है। कुछ भी हो रहा हो वह व्यक्ति बोलता नहीं है। समाज में कुछ भी हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, यदि आप नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सोए हुए हैं। ये कहना चाहते हैं वीरेन डंगवाल। आप ये ना समझिए कि मैं जब सो रहा हूं तब की ये बात है। ये कह रहे हैं कि समाज के हालात पे, समाज में होने वाली घटनाओं के ऊपर यदि आप नहीं बोलते हैं तो आप सो रहे हैं। और आप जब नहीं बोल रहे हैं तो उस समय क्या क्या हो जाता है, कितना जीवन परिवर्तन हो जाता है। कुछ तो जीवन छोड़ देते हैं और कुछ जीवन पा जाते हैं। ये कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कई शिशु पैदा भी हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए। कहाँ मारे गए? दंगों में, आगजनी में, दंगों में मारे गए। आग लगा के मारे गए और बम बरसा करके मारे गए। कौन मारे गए? शिशु। शिशु माने जानते हैं? शिशु का यहां मतलब सच में वो शिशु बच्चा नहीं है। शिशु का मतलब होता है भोले भाले लोग। भोले भाले लोग, भोली भाली जनता। भोली भाली जनता कितने पैदा हुए और कितना पैदा हुए और कितने मारे गए। किसमें मारे गए? दंगों में मारे गए, आगजनी में आग लगा के मारे गए और बम बरसा करके मार दिए गए। कब? जब हम सो रहे थे। समाज की होने वाली हरकतों पर हम चुप थे, हम बोल नहीं रहे थे। उस समय कितने अबोध लोग, कितने मासूम लोग मार दिए गए, कितने भोले भाले लोग मार दिए गए। और गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। क्या क्या खेल होता है देखिए। गरीबों की बस्तियों में भी देवी जागरण किया गया। किसके द्वारा? लाउड स्पीकर लगा करके धमाके से हुआ। अब सोच लीजिए कि गरीबों की बस्तियों में जो गरीबी के हालात हैं, उन हालातों को छिपाने के लिए आज उच्च वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग के लोग क्या करते हैं? धमाका करते हैं, लाउड स्पीकर बजाते हैं और कुछ पूजा पाठ करा देते हैं, जिससे उन गरीब बस्तियों के हालात छिप जाएं। गरीब बस्तियों के हालातों को छिपाने के लिए आज के उच्च वर्ग ये सब दिखावा और ढोंग करते रहते हैं। कब? जब हम सो रहे होते हैं तब। जब हम चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, हम बोलते नहीं हैं समाज की कुरीतियों के ऊपर, हम समाज के गलत कार्यों पर जब हम बोलते नहीं हैं, चुप हो जाते हैं, तब ये सब होता है। गरीबों की गरीबी को छुपा लिया जाता है अमीरों द्वारा, एक नौटंकी करके, एक नाटक करके। ठीक है, आगे चलिए। यानी अर्थात साधन तो सभी जुटा लिए हैं। साधन तो सब लोग जुटा लिए हैं। किन सब लोगों ने? अत्याचारियों ने। सभी अत्याचारियों ने क्या जुटा लिए हैं? साधन जुटा लिए हैं, इकट्ठा कर लिए हैं। मगर जीवन हठीला फिर भी, लेकिन ये जो हमारा हठीला जीवन है, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को जीने के योग्य बनाता रहता है। ये हमारा हठीला जीवन, हठ पर अड़ा हुआ जीवन, अपनी जिद पर अड़ा हुआ यह जीवन क्या करता है? बढ़ता ही जाता आगे। यह हमारा हठीला जीवन, जिद्दी जीवन आगे बढ़ता जाता है। जबकि अत्याचारियों ने सभी सामान जुटा लिए हैं हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए, फिर भी हमारा जीवन बड़ा हठीला है, बड़ा जिद्दी है। यह हमेशा आगे बढ़ता जाता है। चलिए आगे और देखते हैं कि वीरेन डंगवाल क्या कहते हैं। हमारी नींद के बावजूद, कह रहे हैं कि हमारा जो जीवन है हठीला जिद्दी जीवन, वह हमारी नींद के बावजूद क्या करता है? आगे बढ़ता जाता है। हम सो रहे होते हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, समाज की बुराइयों के ऊपर कुछ बोल नहीं रहे हैं, मौन है, तब भी हमारा जीवन क्या कर रहा है? आगे बढ़ता जा रहा है।
और लोग भी हैं, और लोग भी हैं, अरे अन्य लोग भी हैं, और कई लोग हैं अभी भी जो भूलें नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। जो क्या करते हैं? जो भूलें नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। अब सुन लीजिए, कह रहे हैं ये वीरेन डंगवाल जी कि और लोग भी दुनिया में हैं, हम ही लोग नहीं हैं, बाकी लोग भी हैं। उनमें से कुछ लोग अभी भी क्या कर रहे हैं? जागे हुए हैं। जो मौन धारण नहीं किए हैं, जो सो नहीं रहे हैं, वो जाग रहे हैं और समाज में होने वाली कुरीतियों, समाज में चलने वाली बुराइयों और समाज में होने वाले असामाजिक कृत्यों पर आवाज उठाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में वीरेन डंगवाल जी कह रहे हैं कि अरे बहुत से लोग हैं, अभी भी हैं, जो क्या करते हैं? मजबूत इनकार, मजबूती से इनकार करते हैं, गलत कार्यों को मना करते हैं और भूले नहीं करना साफ, वो अभी तक भूले नहीं हैं। अर्थात बहुत से लोग हैं जो साफ और मजबूत तरीके से मना करना भूले नहीं हैं। अर्थात आज भी बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल साफ तरीके से और मजबूत तरीके से मना करना अभी भी भूले नहीं हैं। आज भी वो बुराइयों का सामना, बुराइयों को मना करते हैं, सामना करते हैं। अब देखिए, ये वीरेन डंगवाल जी ने जो कविता लिखी है, ऐसी कविता है कि आप सामान्य नींद के ऊपर लेके मत जाइए कि आप सो रहे हैं और ये सब हो रहा है। आप जागते हुए भी यदि समाज की बुराइयों को देख करके भी, समाज में होने वाले अत्याचारों को देख करके भी यदि आप चुप हैं तो समझ लीजिए कि आप सो रहे हैं। और आपके सोते हुए कितने कितने कृत्य, कितने कितने कुकृत्य और कितने बुरे कर्म किए जा रहे हैं और आप चुपचाप मौन खड़े हैं। लेकिन इस समय में भी कुछ लोग हैं जो साफ साफ मना करते हैं, मजबूती से खड़े हो जाते हैं और बुराइयों का सामना करते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपकी यह कविता समाप्त हो गई। मैं ये आशा करता हूं कि आपको इस कविता का भाव पूरी तरह से समझ में आ गया होगा।